मित्रों, हमारे धर्म ग्रंथ कथाओं के अनुसार परमपिता ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री देवी सरस्वती से बलपूर्वक विवाह करते हुए शारीरिक संबंध स्थापित किए थे। क्या यह सच है या झूठ? देवी सरस्वती और ब्रह्मा जी के बीच कौन सा रिश्ता है, पत्नी का या पुत्री का? क्या आप जानते हैं भगवान ब्रह्मा जी ने कितने विवाह किए थे तथा जिस भगवान ने सारे संसार की निर्मित की है उनकी ही पूजा आराधना क्यों वर्जित मानी जाती है तथा क्यों काटा भगवान शिव शंकर ने ब्रह्मा जी का 5वां शीश और किसके श्राप के कारण ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है? इसी तरह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आज हम इस प्रस्तुति को लेकर आए हैं। तो चलिए जान लेते हैं परमपिता भगवान ब्रह्मा जी की रहस्यमयी कथाएं। इसीलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। मित्रों, सबसे पहले प्रश्न के अनुसार हम जानते हैं कि देवी सरस्वती और ब्रह्मा जी का रिश्ता क्या है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस संसार के 3 ही देव हैं जिन्हें हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से जानते हैं। इसमें ब्रह्मा जी का कार्य सृष्टि का निर्माण करना है, भगवान विष्णु इसके पालन करता है और शिव शंकर इसके संहारक या विनाशक है। हम आपको बता दें, आज के विज्ञान में जो मल्टी यूनिवर्स का कंसेप्ट बताया जा रहा है उसका जिक्र हमारे ब्रह्मांड पुराण में पहले से ही किया है, जिसके अनुसार हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है और उनकी आयु निश्चित कर दी गई है। मित्रों, हम सभी तो जानते ही हैं कि ब्रह्मा जी का जन्म भगवान श्री हरि विष्णु के नाभि कमल से हुआ है तथा शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी का जन्म सदाशिव और शक्ति ने अपने दाहिने अंग से किया था और फिर उन्हें श्री विष्णु के नाभि कमल में स्थापित कर दिया था। इस प्रकार से परमपिता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। मित्रों, जब ब्रह्मा जी इस संसार की निर्मित कर रहे थे तब उन्हें ज्ञान की आवश्यकता पड़ी थी। इसीलिए उन्होंने अपने ही मन से एक विद्वान स्त्री की उत्पत्ति की थी और उसे अपने मुख से बाहर निकाला था, जिसका नाम सरस्वती रखा गया। इसी के अनुसार सरस्वती भगवान ब्रह्मा की मन से उत्पन्न होने के कारण उनकी मानस पुत्री हुई। इनका निर्माण सबसे पहले हुआ था। आगे जब संसार की निर्मित करनी थी, इसीलिए पूरे ब्रह्मांड में जो भी उत्पन्न होगा वह केवल ब्रह्मा जी से ही उनके तेज मन और बुद्धि से निर्माण हो सकता था, क्योंकि उस समय मैथुन क्रिया नहीं थी। इसी कारण से यह देवी सरस्वती उनकी कृति है, जिन्हें पुत्री नहीं कहा जा सकता है। आपको बता दें कि जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था तब वे ना ही पुरुष लिंगी थे और ना ही स्त्रीलिंगी। वे एक अविकसित जीव थे और उनका केवल एक ही सिर था। फिर भगवान श्री हरि ने उन्हें उनके जैसा ही यह स्वरूप प्रदान किया और उन्हें बुद्धि प्रदान करते हुए संसार निर्मिति का कार्य सौंप दिया। अपितु ब्रह्मा जी जिस तरह से ब्रह्मांड की निर्मिति कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार से उन्होंने खुद भी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने शरीर में तथा बुद्धि में बदलाव किए। हम देखते हैं कि भगवान ब्रह्मा को 4 सिर है और वे एक पुरुष देवता हैं। यह उनकी ही लीला है जो उन्होंने खुद के शरीर में बदलाव किए थे। समय के अनुसार ब्रह्मा जी ने त्रिदेवों में अपना स्थान बना लिया है। जब उन्होंने देवी सरस्वती का निर्माण किया तब वे उनके साथ रहकर ही अन्य जीवों जंतुओं की निर्मित करने लगे। फिर समय के साथ साथ उन्होंने कुल 49 अपने वंशज निर्माण किए थे। देवी सरस्वती के ही समान ब्रह्मा जी ने अपने मन से 10 पुत्रों को जन्म दिया था, जिन्हें मानस पुत्र कहा जाता है। उनके नाम हैं अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, मरीचि, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। इन ऋषियों को प्रजापति भी कहते हैं। इनके अलावा ब्रह्मा के पुत्र विश्वकर्मा, अधर्म, अलक्ष्मी, 8 वसु, 4 कुमार, 14 मनु, 11 रुद्र, अरणि, रुचि, कर्दम, पंचशिखा, वोढ़ु, अपांतरत्मा, प्रचेता, हंस, यति आदि तथा अलक्ष्मी और शतरूपा उनकी कन्याएं हैं। जिस तरह देवी सरस्वती ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुई थी, ठीक उसी प्रकार से मन से मारीचि, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगिरस, कान से पुलस्त्य, नाभि से पुलह, हाथ से क्रतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगुष्ठ से दक्ष, छाया से कंदर्भ का जन्म हुआ था। मित्रों, अब हम जानते हैं कि जिस तरह भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शंकर ने इस सृष्टि के कल्याण हेतु समय समय पर जन्म या स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा की है, वैसे ही भगवान ब्रह्मा जी ने भी अपने कुछ अंश अवतारों को जन्म दिया था। विष्णु पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में ब्रह्मा के 7 अवतारों का वर्णन है और रामायण के जामवंत जी को भी ब्रह्मा का अंश कहा गया है। उनके क्रमशः नाम है महर्षि वाल्मीकि, महर्षि कश्यप, महर्षि बछेस, चंद्रदेव, बृहस्पति, कालिदास, महर्षि खट और जामवंत। मित्रों, अब हम जानते हैं कि जिस सरस्वती से भगवान ब्रह्मा ने विवाह किया था वह अलग है तथा उनका निर्माण भगवान श्री विष्णु और आदिशक्ति ने अपनी दिव्य शक्तियों से किया था, जिसका वर्णन हमें ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है, जो सती भारती के नाम से भी जानी जाती है, जो भगवान श्री हरि के मुखार बिंदु से उत्पन्न हुई थी, जो देवी महालक्ष्मी है, अतः लक्ष्मी देवी नहीं। श्री हरि से जो उनका सत्व प्रधान रूप उत्पन्न हुआ, देवी का वही रूप सरस्वती कहलाया है,
यह तो झात है कि देवी सरस्वती का वर्ण श्वेत है। उनकी छवि बहुत सुंदर है। वे वागीश्वरी नाम से भी प्रख्यात है। उनके 2 हाथों में वीणा और पुस्तक है और 2 में व्याख्याएं हैं। और जो ब्रह्मा जी की पुत्री देवी महासरस्वती है, उनका भी वर्ण श्वेत है। कुछ काल के पश्चात देवी महासरस्वती का भगवान श्री हरि विष्णु के साथ तथा सरस्वती का ब्रह्मा जी के साथ विवाह संपन्न हुआ था। देवी महासरस्वती का स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी के समान माना जाता है। मित्रों, शायद यह बात आपको समझ नहीं आई होगी, लेकिन हम आपको बताते हैं। सनातन धर्म शास्त्रों में 2 सरस्वती देवियों का वर्णन आता है। एक जो ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती एवं एक ब्रह्मा की ही पुत्री तथा दूसरी श्री विष्णु की पत्नी सरस्वती है। ब्रह्मा पत्नी सरस्वती मूल प्रकृति से उत्पन्न सतोगुण महाशक्ति एवं प्रमुख त्रिदेवियों में से एक है। विष्णु की पत्नी सरस्वती ब्रह्मा के जिह्वा से प्रकट होने के कारण वह ब्रह्मा की पुत्री मानी जाती है। कई शास्त्रों में इन्हें मुरारी वल्लभा विष्णु पत्नी कहकर भी संबोधन किया गया है। धर्म शास्त्रों के अनुसार दोनों देवियों को समान नाम स्वरूप, प्रकृति, शक्ति एवं ब्रह्म ज्ञान विद्या आदि की अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। इसलिए इनकी ध्यान आराधना में ज्यादा भेद नहीं बताया गया है। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी की 5 पत्नियां थीं, जिनके नाम सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती हैं। इनमें से सावित्री और सरस्वती का जिक्र ज्यादातर जगहों पर मिलता है। सरस्वती से विवाह के पश्चात भगवान ब्रह्मा और देवी ने धरती पर अवतार लेकर अपना गृहस्थ जीवन व्यापन किया। इसी दौरान उन्होंने स्वयंभू मनु और देवी शतरूपा को जन्म दिया, जो कि संसार के सबसे पहले स्त्री और पुरुष हैं। कुछ सालों के पहले जब देवी सरस्वती ब्रह्मा के साथ रहकर सृष्टि निर्माण का कार्य कर रहे थे, तब उसकी सुंदरता और यौवन को देख ब्रह्मा जी कामुकता से भर गए और उन्हें ही पाने के लिए वे उनके पीछे पड़ गए। जब देवी चारों दिशाओं में छिपने के लिए भाग रही थी, तब ब्रह्मा जी ने अपने चारों शीशों से उन्हें चारों दिशाओं में ढूंढना शुरू किया। अपने ही पिता की कुदृष्टि अपने ऊपर पड़ती देख उन्होंने रूप बदलकर धरती से ऊपर जाने की ठान ली। वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने अपना एक और सिर ऊपर की दिशा में निकाला। तब देवी सरस्वती भगवान शिव के पास चली गई और फिर अपनी रक्षा हेतु उनसे प्रार्थना करने लगी। उसी समय वे समस्त देवताओं सहित उन्हें लेकर धरती लोक पर अवतरित हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को समझाया कि आप अपनी ही पुत्री के साथ विवाह नहीं कर सकते हैं, यह धर्म के विरुद्ध है। और उनके पुत्र महर्षि मरीचि आदि ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम वेग को ना रोककर पुत्री गमन जैसा दुस्तर पाप कर रहे हैं। ऐसा तो आपके पूर्व किसी ब्रह्मा ने नहीं किया है और ना आगे ही कोई कर पाएगा। हे परमपिता, आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को ऐसा काम भाव शोभा नहीं देता है। भगवान शिव ने यह जान लिया था कि ब्रह्मा जी ने अधर्म रूपी बुद्धि को निर्माण किया है और इसी के चलते वे यह घोर पाप कर रहे हैं। सभी अपने पुत्रों के और देवताओं के इस तरह से समझाने के बाद उन्होंने देवी सरस्वती को छोड़ दिया और अपने मन के इस काम भाव को दूर करने हेतु अपने उस मानव रूपी शरीर का त्याग कर दिया, जिस कारण से वहां कोहरा छाया, जिससे अंधकार का जन्म हुआ। और भगवान शिव ने उन्हें उनके पापी अधर्मी बुद्धि वाले शिष्य को नष्ट करने की सलाह दी, किंतु उनके ऊपर अहंकार छा गया था। वे उनकी बातों को अनसुना करते हुए वे वहां से अदृश्य हो गए। तभी उन्हें भगवान शिव ने चेतावनी देते हुए कहा, हे ब्रह्मा, मैं आपके इस अहंकारी बुद्धि वाले शीश के 3 अपराधों को ही क्षमा करूंगा। आपने पहला दुस्साहस हमारा अनादर करते हुए किया है। मित्रों, फिर कुछ समय के पश्चात ब्रह्मा जी ने दूसरा अपराध अपने पुत्र प्रजापति दक्ष के यज्ञ का अनुष्ठान शिव शंकर और श्री हरि के आगमन के बिना कर दिया था और साथ ही अपने पिता भगवान शंकर और श्री हरि के आगमन के बिना कर दिया था और साथ ही अपने पिता भगवान शंकर और श्री हरि को तुच्छ प्रकार का संबोधन करते हुए अपमानित भी किया था। तब भगवान शिव और श्री हरि ने अपने नादान पुत्र को माफ कर देते हुए वहां से वे चले गए थे। उसके बाद तीसरी बार जब अपनी श्रेष्ठता दर्शाते हुए स्वयं श्री हरि के साथ इसी विषय पर विवाद किया, तब उसी समय भगवान शंकर वहां उपस्थित हुए और उन्होंने दोनों से ये कहा, आप दोनों में से जो भी इस दिव्य प्रकाश लिंग का अंतिम छोर ढूंढ निकालेगा, वहीं आप में से सर्वश्रेष्ठ होगा। उस समय उनकी बातों को सुनकर श्री हरि नीचे की ओर चले गए और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर। कई मीलों का सफर करने के बाद भी जब उन्हें उस लिंग का अंत पता ना चला, तब श्री विष्णु वापस आकर बोले, हे प्रभु, इस लिंग का कोई अंत नहीं है, मैं अपनी हार को स्वीकार करता हूं। किंतु जब ब्रह्मा जी वापस आ रहे थे, तब उन्होंने एक केतकी पुष्प को देखा और उसके साथ अपनी मिली भगत करते हुए अपनी हां में हां मिलाने को राजी किया। और जब श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी भगवान शिव के समक्ष उपस्थित हो गए, तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे शिव जी, मैंने आपके इस लिंग का अंत ढूंढ लिया है।
तथा इसके आखिरी छोर पर मुझे यह केकती का पुष्प मिला। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो आप इस पुष्प से पूछ सकते हैं। तब शिवजी ने ब्रह्मा जी की मूर्खता को स्वीकार कर लिया था, किंतु वहीं केकती पुष्प ने जब ब्रह्मा जी के झूठ में अपनी हामी मिलाई, तब शिवजी ने क्रोधित होकर केतकी पुष्प को श्राप दिया और कहा, हे पुष्प, मैंने ही तुम्हारा निर्माण किया था और तुम मेरे प्रिय होने वाले थे, किंतु तुमने किसी के अहंकार के वश में आकर स्वयं मुझसे झूठ कहा है, इसलिए किसी भी प्रकार के पूजा पाठ में तुम्हारा उपयोग नहीं होगा। इतना कहने के बाद भी ब्रह्मा जी अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने का प्रयास करने लगे। ब्रह्मा जी के ऐसे कटु वचनों को सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे ब्रह्मा, अब तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी है, इसलिए अब जिस मुंह से यह अहंकार भरी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारे अहंकार के साथ साथ इस अहंकारी सिर का अंत कर देता हूं। ऐसा कहकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। जब उनका सिर धड़ से अलग हो गया, तब वे अपनी असली रूप को वापस देखकर भगवान शिव और भगवान श्री विष्णु के सामने नतमस्तक होते हुए कहते हैं, हे प्रभु, क्षमा करें, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। तब भगवान शिव आशीर्वाद देते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। मित्रों, अब हम जानते हैं कि आखिर क्यों ब्रह्मा जी की पूजा वर्जित मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और वज्रनाभ नामक के असुर के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया था। इसी युद्ध के बीच उनके कमलासन की 3 पंखुद्दियां धरती लोक पर जा गिरी। वही स्थान आज राजस्थान में स्थित पुष्कर है। युद्ध के अंत में ब्रह्मा जी ने धरती के कल्याण हेतु एक यज्ञ का आयोजन उसी जगह पुष्कर में किया। उनके कमल के कारण वहां 3 झीलों का निर्माण हो गया। जब यज्ञ का पूरी तरह से आयोजन हो चुका था और ब्रह्मा जी यज्ञ वेदी पर अपना आसन ग्रहण कर बैठे थे, उनकी पत्नी सावित्री देवी अनुपस्थित थीं और काफी समय तक उनकी प्रतीक्षा करने के बावजूद भी उन्हें आने में विलंब हो रहा था, जिस कारण से शुभ मुहूर्त का समय बीतता जा रहा था। तभी वहां मौजूद सभी ऋषियों तथा श्रीहरि के परामर्श से उन्हें अन्य किसी स्त्री के साथ बैठकर इस विधि को पूरा करना था। वहीं भगवान श्रीहरि के आज्ञानुसार देवर्षि नारद ने उसी गांव की शास्त्रों में पारंगत देवी गायत्री को ढूंढ कर लाया। मित्रों, देवी गायत्री और ब्रह्मा जी ने विधिनुसार विवाह करते हुए इस यज्ञ को संपन्न किया। यज्ञ के सभी मांगलिक कार्य पूर्ण होते ही देवी सावित्री जब वहां आई तो उन्होंने देखा कि उनकी जगह पर कोई अन्य स्त्री है। इस बात से उन्हें काफी आहत पहुंची और उन्होंने क्रोध में आकर ब्रह्मा जी सहित भगवान श्री हरि विष्णु देवर्षि नारद को श्राप देते हुए कहा, हे नारद, तुमने बिना कुछ सोचे समझे अपने पिता के लिए एक स्त्री का चयन किया है। तुम्हारे अंदर किसी भी स्त्री के प्रति प्रेम की भावना नहीं है, अतः तुमने अपने ही माता के साथ धोखा किया है। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम आजीवन कुंवारे ही रहोगे, तुम्हारा कभी भी विवाह नहीं होगा। क्रोध से आगे बढ़ते हुए सावित्री ने भगवान श्री हरि से कहा, हे श्री हरि नारायण, आप तो इस जगत के पालनहार हैं, फिर भी आपने यह कैसा दुष्कर्म किया है। एक पत्नी के जीवित होते हुए भी आपने दूसरे विवाह की अनुमति कैसे दी? आपने भी मेरे मन को ठेस पहुंचा दी है। आपको भी स्त्री वियोग सहना पड़ेगा, यह मेरा श्राप है। फिर सबसे अधिक क्रोधित होकर अपने पति ब्रह्मा जी से सावित्री कहती है, हे प्रजापति, आपने केवल एक पूजा को संपन्न कराने हेतु मेरा तिरस्कार करते हुए अन्य स्त्री से विवाह किया है। ऐसा करते हुए क्षण भर भी आपके मन में मेरे लिए स्नेह प्रेम का भाव नहीं आया है और आपने जिस पूजा मात्र के हट को पूरा करने के लिए दूसरा विवाह किया है। आज मैं इस सारे संसार को साक्षी मानकर आपको यह श्राप देती हूँ कि आज के बाद इस संसार में आपकी कोई भी पूजा आराधना नहीं करेगा। आप तीनों लोकों में पूजा से बाध्य नहीं रहेंगे। फिर कुछ समय के पश्चात जब देवी सावित्री का क्रोध शांत हुआ, तब भगवान श्री हरि विष्णु और शिव जी ने उन्हें अपने श्राप को वापस लेने के लिए बहुत मिन्नतें की, पर एक स्त्री के कठोर आचरण ने उन्हें क्षमा न करने की ठान ली थी। तब वे ब्रह्मा जी सहित अन्य देवताओं से कहती हैं, यह तो निश्चित है कि श्री हरि को स्त्री वियोग सहना ही पड़ेगा और मेरे स्वामी ब्रह्मा जी की इस पूरे संसार में केवल पुष्कर में ही पूजा होगी और यहीं इनकी प्रतिमा स्थापित की जा सकती है। इतना कहकर वे सभी वहां से चले गए। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री हरि को राम अवतार में अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ा था और ब्रह्मा जी का पूजा करने योग्य मंदिर केवल राजस्थान के पुष्कर में ही स्थित है। तो आशा करते हैं आपको यह सभी कथाएं अवश्य ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।